क्या हुआ है? बच्चे भूखे हैं? भोग तैयार नहीं हुआ क्या अभी तक? हाँ चाची जी, अभी देते हैं। एक हांडी उतर गई है, दूसरी हांडी चढ़ा कर ही आए। हम भी बस भोग वितरण की ही तैयारी कर रहे हैं। दादा भाई, आप एक हांडी खिचड़ी की लेकर आए हैं क्या? खिचड़ी की हांडी? मैं मतलब? अरे वो महाराज बोल रहे थे कि एक हांडी तैयार हो गई थी। हमारे घर का कोई सदस्य एक हांडी लेकर गया है मोहल्ले वालों को भोग वितरण के लिए। आपके सिवा और कोई तो हमारी मदद नहीं करेगा यहाँ, तो आप ही लेकर गए होंगे, है ना? नहीं, मैं तो बस सुबह एक बार ही किचन में गया था। जब महाराज भोग बनाना शुरू कर रहे थे, बस वही देखने गया था। लेकिन मैं वहां से कोई हांडी तो नहीं लेके आया था। आप हांडी नहीं लाए तो फिर और कौन लाएगा? टुकुन दादा? नहीं हाँ ना, अभी अभी मैं उनसे मिलके आई हूँ, वो तो अपने कमरे में है। वो अपने कमरे में? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है दीदी। हे भगवान, वो हांडी की खिचड़ी तो हम यहाँ पे बांटने वाले थे ना, और कौन आप भूख की हांडी मांग कर लाएगा? ना, हमें ना खाने धकेलने वालों की कमी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं हमें किसी बवाल में फिर से फंसा दिया हो किसी ने? अरे नहीं नहीं मिस दीदी, कैसी बातें कर रही हैं आप? देवी माँ के भोग को लेके कोई क्या ही बवाल करेगा। और इतनी बड़ी हांडी है, किसी ना किसी को तो खिलाना ही पड़ेगा ना। और इतना सारा भोग कोई अकेले कैसे ही खा पाएगा? एक काम करते हैं, एक बार ना अच्छे से इधर उधर देखते हैं, यहीं कहीं होगा। देखिए छोटी बहू, काफी देर हो गई अब तो। क्या कर रहे हो आप सब? आज हमने अपने घर में भी खाना नहीं बनाया है। आप लोगों ने मना किया था और अब आप यहाँ बैठा कर भूख से तड़पा रहे हैं हमें। हौरी हौरी, यही तो फर्क है इनमें और हम में। उम्र और तजुर्बे का खेल है। पर ये कहाँ जानती है? इन्होंने ऐसा पहले कभी कुछ किया थोड़ी ना है। अब देखो, सबको बिठाकर इंतजार करवा कर सब भूखे हैं, पर भोग नहीं खिला पा रहे। बताओ भला। हुआ क्या है? वो परोसा क्यों नहीं अभी तक? हाँ, परोसने के लिए कोई है नहीं क्या? अरे क्यों चाची जी? अरे हम है ना, अरे हम आपकी मदद कर देते हैं। एक बार पूजा देखने जरूर आना। पहले दिन तो तेरे हाथ से कोई भांग नशा खाएगा नहीं, इसलिए थोड़ी दोस्ती तो पहले से बढ़ानी पड़ेगी ना। दीदी चलिए एक बार देखते हैं फटाफट। यहाँ तो हांडी कहीं नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा उतनी बड़ी हांडी कहाँ चली गई। क्या हो गया? ये क्या मुसीबत में फंस गया हम आना? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुनिए, आप किचन में गए थे क्या? किचन? मैं क्यों जाऊंगा किचन में? इतना टाइम थोड़ी है मेरे पास। अरे मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि वो भोग बनाने वाले महाराज है ना, उन्होंने कहा कि कोई एक हांडी खिचड़ी लेकर गया है, इसलिए। मुझे नहीं पता इस बारे में। ये क्या सुन रहा हूं मैं? भोग गायब हो गया? अरे हम तो कब से यहीं खड़े हैं। अब वैसे कोई काम करे ना करे, हमने सोचा मोहल्ले में इतने सारे लोग आ रखे हैं, हम मदद कर दें, हम सर्व कर देते हैं। क्यों रुपेन? हाँ पोल्टू दा, तब से खिचड़ी का ही तो इंतजार कर रहे हैं हम। भोग कहाँ है भाभी? और खिचड़ी की बात तो दूर, उसकी वो खुशबू तक नहीं आ रही है। महाराज ने लटका दिया क्या? भोग बना नहीं है क्या भाभी? नहीं रुपेन दादा, ऐसी कोई बात नहीं है। महाराज जी ने कहा कि हांडी तो तैयार हो गई थी, लेकिन वो घर का कोई सदस्य है जो उनसे लेकर गया उस हांडी को। हाँ, वो सिर्फ ये नहीं बता पाए कि घर का कौन था बस। अब हो सकता है मोहल्ले के शरारती लड़के हैं, हो सकता है कोई हांडी ले गया हो अपने घर, क्योंकि पहले भी हुआ है ऐसा। एक दो नमूने हैं हमारे मोहल्ले में। ये क्या बोल रहे हैं आप पोल्टू दादा? अरे मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मोहल्ले में एक दो बार पहले भी ऐसा हो चुका है।
तो कोई नई बात तो है नहीं। और हम तो वैसे भी यहाँ खड़े हैं, हमें कहाँ कुछ पता होता है ना छोटू? मुझे क्या पता दादा, मैं तो अभी आया ना आपके सामने। देखो आना, मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, अगर आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि वो खिचड़ी मैंने गायब की है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अरे मैंने आपको ऐसा थोड़े ना कहा, मैं तो बस पूछ रही हूँ आपसे। क्या बात है, क्या हो रहा है यहाँ? और तुम लोगों का चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ वो एक भोग की हांडी नहीं मिल रही है। क्या मतलब नहीं मिल रही है? महाराज जी ने कहा कि कोई एक भोग की हांडी ना लेकर के गया है। मतलब घर का ही कोई आदमी था और मोहल्ले वालों को ना भोग भिजवाने के लिए वो लेकर गए, लेकिन हमें वही नहीं पता चल पा रहा है कि कौन लेकर के गया है। और महाराज जी भी ठीक से हमें नहीं बता पा रहे कि कौन था। समझ नहीं आ रहा है कहाँ चली गई हांडी। यहाँ पे भी किसी को कुछ नहीं पता है माँ, कब से हम वही पता करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये क्या बात हुई? अब तुम लोगों को भोग कैसे खिलाओगे? और भोग बचा है क्या? शुद्ध मामा, हमने एक और छोटी हांडी खिचड़ी की चढ़ाई है, लेकिन वो ज्यादा नहीं है, सबका नहीं हो पाएगा वो हफ्ते में। मामा भूख लग रही है। हाँ बेटा, हाँ घर चलो ना। हाँ बस यार, ठीक है बेटा। दीदी एक काम करते हैं ना, पहले जो भोग है वो हम बच्चों को दे देते हैं, बाकी लोगों को ना बाद में देख लेंगे। काकी माँ, हम बस अभी भोग लेकर ही आ रहे हैं, पहले बच्चों को दे देते फिर आप लोगों को दे देंगे। अब क्या तुम हम सबको अलग अलग भोग दोगी? हम घर कब लौटेंगे? काकी माँ थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, देखिए बच्चे रो रहे ना, पहले उन्हें खिला देते हैं फिर आप लोगों को भी दे देंगे, प्लीज। क्या मोदी, हमें भी कुछ काम बताइए, हम भोग सर्व कर देते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए, हम ना मुसीबत में फंस गए हैं। मुसीबत? अरे कैसी मुसीबत? अरे अपनी मुसीबत हमें बताओ, हम हैं ना आपकी मदद करने के लिए। और वैसे भी मोहल्ले के लड़कों का तो यही फर्ज है अपनों को मुसीबत से निकालना। नहीं कोई मुसीबत नहीं है, भोग अभी तक तैयार नहीं हुआ है ना, मतलब जितना हुआ है सिर्फ बच्चों के लिए ही हो पाएगा बस। ठीक है वही सही, चलिए हमें दिखाइए कहाँ पे। जी चल। देखता हूँ ये भोग कैसे सफल हो पाता है। दादा आपने किसको भोग दिया है कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, हम अभी तक वो हांडी ही नहीं ढूंढ पाए। खैर ये सब छोड़िए, जाने दीजिए। अब ये वाली खिचड़ी की हांडी तैयार हो गई क्या? हाँ बहू, बस अभी उतारा है। ठीक है दीदी, पहले ना ये भोग दे देते और फिर कोशिश करते वो वाली हांडी ढूंढने की। अगर वो वाली हांडी नहीं मिली ना तो दोबारा भोग बनाना पड़ जाएगा। दोबारा भोग कैसे बनेगा? मेरे पास तो दाल चावल कुछ बचा ही नहीं है, और अब तो दोपहर भी हो गई है, पूजा का दिन है, दुकान भी बंद हो गई होगी। जो एस्टिमेट आप लोगों ने दिया था उस हिसाब से बना दिया, अब और नहीं बना पाऊंगा मैं। ठीक है महाराज जी, आपने वो भोग हांडी किसको दी है हम नहीं जानते, वो मिल ही नहीं रही है। अरे भाभी, आप ये क्या बोल रहे हैं? वैसे हम कुछ सेवा में लग सकते हैं क्या? नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये जो हांडियाँ तैयार है ना, ये आप बाहर ले जाइए और बच्चों में दे दीजिए। और महाराज जी, आप अपने एक लड़के को भी भेज दीजिए ना साथ में। जाओ भोग वितरण कर। आओ रे, उठाओ ये। महाराज जी, ये किस मुसीबत में डाल दिया आपने हमें, और अब आप बोल रहे हैं कि आप दोबारा भोग नहीं बनाएंगे, क्या होगा? अरे हम क्या करें बहू, भोग की हांडी नहीं मिल रही है तो इसमें हमारा क्या दोष है? हाँ भाई, ऊँटनियां पहाड़ के नीचे, अच्छा मजा चखाया है।